हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना ध्यान बखूबी रख रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लाई हूँ, एक महान माँ की कहानी, थॉमस एल्वा एडिसन के माँ की कहानी। आप सभी जो है थॉमस एडिसन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। इनका नाम कभी न कभी किसी न किसी से तो सुना ही होगा। वो कितने महान वैज्ञानिक थे ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि उनके महान बनने के पीछे ना सिर्फ उनकी माँ ने उसकी नींव रखी थी, बल्कि महान बनने की इमारत भी उनकी माँ ने ही खुद ही चुनी थी और खुद ही बनाई थी। आज मैं आप सभी की मुलाकात जो है थॉमस एडिसन की महान माँ नैन्सी से करवा रही हूँ। एडिसन नैन्सी की 7वीं संतान थे। वे बचपन से ही बड़े ही जिज्ञासु प्रकृति के थे। जब 7 साल की उम्र में उन्हें स्कूल में भर्ती करवाया गया तो उनकी जिज्ञासा जो है बार बार उसके बीच में आ जा रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी उससे। वे बात बात पर टीचरों से सवाल पूछा करते थे, जिससे जो है टीचर्स अक्सर तंग आ जाते थे। और एडिसन की माँ नैन्सी को बुलाकर कहा कि आपका बच्चा काफ़ी डल है, ऊपर से फिजूल के सवाल पूछता रहता है। नैन्सी जो उसकी माँ थी, उसने अपने बच्चे को जो है डल कहा जाना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी रास नहीं आया। वो इतना नाराज़ हो गई कि उन्होंने एडिसन को जो है उस स्कूल से ही निकलवा लिया। ठीक है। फिर अगले 2 वर्षों में एडिसन को जो है 2 दूसरे विभिन्न स्कूलों में भर्ती करवाया गया, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन ना तो एडिसन की सवाल पूछने की आदत बदली और ना ही उसके प्रति टीचरों का व्यवहार बदला। यानी इस दरमियान क्या हुआ, ले दे करके सिर्फ स्कूल बदलते रहे। इससे एडिसन की माँ नैन्सी को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, बहुत झटका लग रहा था, दुख हो रहा था। वे अत्यंत दुखी थी। कोई उनके बच्चे को डल समझे या उसका अपमान करे, ये तो उनके बर्दाश्त के बाहर का था। आखिरकार उन्होंने जो है एडिसन को स्कूल से निकलवा लिया और टीचरों से साफ कहा, डल मेरा लड़का नहीं है, कमज़ोर आपकी नज़र है। मैं उसकी प्रतिभा देख पा रही हूँ, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही। अब नैन्सी स्वयं एक टीचर रह चुकी थी। वे जानती थी कि एक बार बच्चों का अगर आत्मविश्वास डगमगा जाए तो फिर उसके लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपने बच्चे को अब किसी दूसरे स्कूल में नहीं भेजेंगी। ठीक, इसके साथ ही उन्होंने जो है अपने प्यारे से बच्चे को घर पर ही रख के खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। यही डिसाइड किया कि अब वो उसको पढ़ाएंगी। एडिसन अपनी माँ के इस प्यार और विश्वास से इतना तो खुश हुए ही कि उन्होंने बड़े होने के बाद उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बार कहा भी कि मैं माँ के स्कूल न भेजे जाने के निर्णय से अत्यंत भावुक हो उठा था और मैंने उसी रोज़ ये तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं माँ के विश्वास को कभी नहीं टूटने दूँगा। टीचर ने मुझे डल स्टूडेंट कहा और माँ ने स्कूल से निकलवा दिया। ऐसी ममतामयी और विदुषी माँ से और क्या चाहिए मुझे। खैर, घर पर उन्हें एडिसन माँ से सभी विषय दिल लगाकर पढ़ने लगे। विज्ञान और उसके एक्सपेरिमेंट्स में वो बहुत रुचि दिखाते थे, उन्हें अच्छा लगता था। इधर माँ ने भी उन्हें हर विषय में बाबत आवश्यक उत्साह देती रहती थी। और आखिर एक दिन माँ की इस प्यार भरी पकड़ाई हुई उंगली के सहारे जो है वो विश्व के सबसे ज़्यादा यानी कि 1093 पेटेंट रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक बन गए। इनसे उस बल्ब का आविष्कार भी शामिल है इसी में, जिसने जगत को रोशन कर दिया, अंधेरे को उजाला दिखला दिया। ऐसी थी थॉमस एडिसन की माँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।